जिसमें प्रश्न वाली एक का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए दिया हुआ है, जांच कीजिए कि बहुपद x² माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है या नहीं। तो हमें देखना है इसका शेषफल शून्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 3, ये हो गया। इसको किससे भाग देना है, हमें भाग देना है यहाँ पर x माइनस 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3। अब सबसे वाली पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले पद को देखिए और इसमें सबसे पहले को पीछे को भूल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का गुणा हम ऐसी कौन सी संख्या से करें कि x का स्क्वायर आए। तो हम करेंगे इसे x के साथ, ठीक है। x के साथ करेंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर। क्यों आया, x इंटू x कितना होता है, x का स्क्वायर होता है। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस रखिए। यहाँ पे 3 है, इंटू x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। अब इसे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। हमें इसे काटने के लिए ही माइनस करना पड़ता है सामने वाले पद को, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 3x कितना हो गया, ये हो गया 2x, ठीक है। 5 में 3 गया, कितना बचा, 2 बचा, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। ये हो गया प्लस 3 नीचे डाउन, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2x है तो हम x का गुणा किससे करेंगे कि माइनस 2x आए। तो यहाँ पे देखिए x का गुणा हम करेंगे माइनस 2 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू x। तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस 2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है, ये हो गया प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया माइनस। अब इसे भी काट दीजिए, प्लस माइनस कट गया, ठीक है। माइनस है प्लस है तो कटेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे माइनस 6 है, ठीक है। तो हमें 6 में 3 घटाना है तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3। यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x वाला पद नहीं है, मतलब अंक है, और यहाँ पे क्या है x है, तो ये आगे जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका शेषफल और ये हो गया आपका भागफल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला है शेषफल शून्य है या नहीं, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि शेषफल शून्य नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तब लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसमें एक सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है। तो उसे हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखिए इसे लिखने से पहले हम लोग सूत्र को पहले लिख लेंगे, तो हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे कितना है 45x² प्लस 30x कितना दिया हुआ है, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 45x² प्लस 30x बराबर लंबाई दिया नहीं है तो इसे सेम लिख देंगे, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है हमारा 15x, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लंबाई निकालना है, लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस 15x को नीचे में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 45x का स्क्वायर प्लस 30x बटा ये हो जाएगा 15x। देखिए ये आ गया भाग वाला बहुपद का, ठीक है। अब हमें यहाँ से बहुपद का जो भाग का जो फॉर्मूला है उसे यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 45x का स्क्वायर प्लस 30, ये हो गया। अब देखिए 15x में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 45x का स्क्वायर आए। तो 15 के टेबल में 45 आता है क्या, ये पहले हम देखेंगे।
तो आता है कितनी बार में आता है 15 तिया 45। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। कितना हो गया 15 तिया हो गया 45। अब इस x में क्या गुणा करेंगे, x स्क्वायर आए तो x का गुणा करेंगे तो इसे भी लिख देंगे x का स्क्वायर। ये हो गया। अब दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है चिन्ह। तो 45 x स्क्वायर कट गया और ये 30 को नीचे उतार देंगे। ठीक है, ये 30 x है। ठीक है, तो ये 30 x नीचे उतर गया। अब 15 में क्या गुणा करें कि ये 30 x हो जाए। तो 15 में हम गुणा करेंगे 2। ठीक है, 15 x में क्या गुणा करेंगे 2, लेकिन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे भी प्लस लगेगा और 2 लगेगा। क्यों, क्योंकि 15 दूनी होता है 30 और x है तो x करेंगे। तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ठीक है, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचा 0। तो हमारा लंबाई कितना निकल के आया, लंबाई निकला है हमारा 30x प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 12वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया है, वो भी छोटे बच्चों का। ठीक है, देखिए जिसे क्लास 10 में आप लोग के लिए दे दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। देखिए प्रत्येक भाग की लंबाई बोला है, तो यहाँ पे देखा है दिया है कि रेखाखंड AB है। ठीक है, तो मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि गणित के क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है, बस उसे थोड़ा सा ढूंढ के निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए लंबाई का रेखाखंड है, कितनी लंबाई का है 28x। तो मान के चलिए यहाँ पे एक रेखाखंड है, क्या है ये A और B। ये तो खुद बोला है ना रेखाखंड है A और B, उसकी लंबाई क्या है, लंबाई है 28x, इसकी लंबाई है 28x। ठीक है, तो जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तो ये वाला जो पोर्शन है उसे 2 भागों में मतलब 20 से काटना है। ठीक है, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। अगर इसकी लंबाई पूरी की लंबाई 28x है तो दोनों भाग की लंबाई क्या होगी। तो दोनों भाग की लंबाई देखने के लिए हमें सबसे पहले लंबाई निकालेंगे। लंबाई कितना है 28x दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें लंबाई में बटे 2 कर देंगे। ठीक है, इसे 2 भागों में बांट रहे हैं ना, तो एक भाग का मान है 28x, तो इन दोनों भाग का मान क्या क्या निकलेगा, तो बटे में 2 करेंगे तो 28x बटे 2 हो जाएगा। तो आप देखिए ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 14x। मतलब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक भाग की लंबाई होगी 14x। ये छोटे क्लास के बच्चों का क्वेश्चन है जो आप लोग को क्लास 10 में दे दिया गया है, लेकिन इसे आप ऐसे ही मत समझिए, क्योंकि एग्जामिनर होता है जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन दे देगा और आपको छोटी सी क्वेश्चन में अटका भी सकते हैं। तो आप हर स्टेज के लिए प्रिपेयर रहिए। और चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।